नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन झाकड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प इन हिंदी। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। आधार कार्ड की दोस्तों जो डीओबी होती है, डेट ऑफ बर्थ होती है, अगर लिमिट आपकी क्रॉस हो जाती है तो कैसे आप उसे करेक्ट करा सकते हैं। आपको पता है कि यूआईडी की तरफ से डीओबी सही कराने का मात्र एक मौका दिया जाता है और उस मौके को भी अगर आप गवा देते हैं, उस मौके में भी अपनी डीओबी गलत कर देते हैं तो फिर आपको लिमिट क्रॉस का एक एरर आने लगता है और उस कंडीशन में आपका डीओबी या डेट ऑफ बर्थ सही कराना बहुत ही टफ काम हो जाता है। लेकिन अगर आप सही तरीका चुनते हैं, सही डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, उसके बाद भी डीओबी सही कराई जा सकती है, बट उसका आपको सटीक प्रोसेस पता होना चाहिए। आज हम इस वीडियो में यही कवर करने वाले हैं कि आधार डीओबी क्रॉस होने के बाद, आधार डीओबी लिमिट क्रॉस होने के बाद आप उसे पुनः कैसे सही तरीके से सही करा सकते हैं। और ये लिमिट दोस्तों आपकी 7 से 21 दिन के अंदर हट जाएगी और आप अपना नया डीओबी चेंज करा पाएंगे। तो क्या प्रोसेस है, इसके विषय में आज हम चर्चा करेंगे, तो बने रहिएगा इस वीडियो में लगातार। और मैं हूं पवन झाकड़ और आप देख रहे हैं अपना चैनल हेल्प इन हिंदी। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिएगा। तो पहले मैं आपको कुछ टिप्स बता दूं कि अगर आप जब भी डीओबी चेंज करने जाते हैं लिमिट क्रॉस होने के बाद, तो आपका यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि पिछली बार जो आपने डीओबी सही कराई थी वो कौन सा डॉक्यूमेंट लगाकर कराई थी। क्या आपने हाई स्कूल की मार्कशीट लगाकर डीओबी सही कराई थी, या जन्म प्रमाण पत्र लगा करके डीओबी सही कराई थी, या कोई अन्य दस्तावेज आपने दिया था आधार सेंटर में, वहां पर जाकर डीओबी उस दस्तावेज के अकॉर्डिंग कराई थी। अगर आपने दोस्तों अपनी मार्कशीट लगाई थी हाई स्कूल की जब पहली बार चेंज कराई थी, इसके बाद जब लिमिट क्रॉस हुआ है तो इसमें जब अगर आप पहली बार डीओबी को चेंज कराने के लिए मार्कशीट लगाते हैं तो आसान रहता है अगली बार चेंज कराने के लिए। आपको ये भी पता होना चाहिए जब आपने आधार बनाया होगा तब आपने डीओबी अपनी हो सकता है सही डाली हो या गलत डाली हो। तो बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स क्या आई, जब मान लो उनकी डीओबी गलत पड़ गई, जब पहला आपने आधार बनवाया तो उसको सही कराने के लिए उन्होंने या तो हाई स्कूल की मार्कशीट दी होगी या जन्म प्रमाण पत्र दिया होगा, तब आपने आधार सेंटर में जा करके अपनी लिमिट मतलब कि अपनी डीओबी सही कराई। तो एक चांस जो मिला वो आपने गंवा दिया। मान लीजिए जब आप पहली बार अपनी डीओबी सही कराने गए, वहाँ पर ऑपरेटर की गलती से या जो डीओबी सही कर रहा था उसकी गलती से या आपकी गलती से फिर से आपकी डीओबी गलत हो जाती है, तब फिर से बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब आपकी लिमिट क्रॉस का प्रोसेस वहाँ पर लिमिट क्रॉस दिखाने लगता है। अब आपको दोस्तों कैसे कराना है, तो इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपके पास एक वैलिड दस्तावेज होना चाहिए, ओरिजिनल। वो भी ओरिजिनल दस्तावेज क्या है, आपका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपके पास जन्म प्रमाण पत्र अगर ओरिजिनल है और जो आप डीओबी सही कराने जा रहे हैं, जैसे आप 2025 आज की जो डेट है वो कराना चाहते हैं, तो वही डीओबी आपकी बर्थ सर्टिफिकेट में होनी चाहिए, तभी आपकी सही होगी। और इसके बाद तो पहला आपके पास जो डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो होना चाहिए जन्म प्रमाण पत्र। अब बहुत से लोगों के मन में ये डाउट होगा मेरा जन्म प्रमाण पत्र तो है नहीं, तो कैसे कराएंगे, तो उसका भी हम सोल्यूशन लास्ट में बताएंगे, वीडियो आपको पूरा देखना है। तो पहला डॉक्यूमेंट आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। दूसरा दोस्तों सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए। ये सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आप या तो यूआईडी के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या आप जहां आधार सेंटर जाएंगे वहां पर भी मिल जाता है। अब इसके बाद जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है आपको एक ऐसा आधार सेंटर चूज करना है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या यूआईडी की तरफ से ऑथराइज्ड हो। आप किसी ऐसे जनसेवा केंद्र मत जाइएगा या कैसी एक लोकल में अगर आपका डीओबी वगैरह चेंज कर रहा है जो छोटा आधार सेंटर लिए उसके बाद मत जाइएगा। आपके जो एरिया में सबसे बड़ा आधार सेंटर हो, जो किसी बैंक में चल रहा हो, किसी पोस्ट ऑफिस में चल रहा हो या सरकारी ऑफिस में चल रहा हो, वहाँ पर जाइएगा। ये भी दोस्तों डिपेंड करता है क्योंकि वहाँ पर अगर सरकारी बैंक में चल रहा है इसलिए यूआईडी ने वहाँ ऑथराइज किया है उस बंदे को, तो ऐसे सेंटर का आप चुनाव करिएगा जो ऑथराइज सेंटर पर चल रहा हो। इसके बाद अब आपको क्या करना है, जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म मिला उसे भली बात भरना है, जो भी सटीक जानकारी उसमें भरनी, बिल्कुल A to Z सही जानकारी। और आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है वो लेकर के जाना है आपको अपने आधार सेंटर। वहाँ पर ले जाने के बाद आपको उनसे बोलना है कि मेरी लिमिट क्रॉस हो चुकी है डीओबी की और मुझे फिर से इसे अपडेट कराना है। तो हालांकि वो भी आपको बता देगा, वहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म दे देगा। अब आपको दोस्तों उसी जो जन्म प्रमाण पत्र लेकर गए हैं ओरिजिनल वाला, उसी के माध्यम से डीओबी वहाँ पर रिक्वेस्ट डलवानी है। अब रिक्वेस्ट डलवाते समय आपका वो सारा डिटेल डालेगा और जब भी डाले तो एक बार ज़रूर चेक करिएगा कि अब की बार आपकी डेट ऑफ बर्थ सही वहाँ पर डाली जा रही है ऑनलाइन या नहीं डाली जा रही है, क्योंकि दोस्तों इसके बाद अगर गलत होगी ना फिर चेंज होना इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। तो वहाँ से रिक्वेस्ट डलवाइएगा, आप वो फिंगरप्रिंट आपके लगवाएगा, दोनों अंगूठे लगवाएगा और आपको एक इनरोलमेंट स्लिप दे देगा।
अब इनरोलमेंट स्लिप देने के बाद आपको उस इनरोलमेंट स्लिप का, डिक्लेरेशन फॉर्म का और जन्म प्रमाण पत्र का एक तीनों डॉक्यूमेंट का एक पीडीएफ बना लेना है और उस पीडीएफ को दोस्तों उसी दिन, जिस दिन आपने अपडेट कराया है उसी दिन यूआईडी को मेल करना है। यूआईडी का मेल कैसे करना है, मेल आईडी कहाँ से मिलेगी, आपको ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। उस मेल पर आपको अपने मेल से लिखना है, पूरा डिटेल लिखना है कि मेरी डेट ऑफ बर्थ पहले ये गलत हो गई थी, किस कारण गलत हो गई थी वो भी आप मेंशन कर सकते हैं कि ऑपरेटर ने गलती से डाल दी थी पहली बार या बाय मिस्टेक मुझसे गलती हो गई थी, वो पूरा कारण लिखना। और अब की बार जो आपने डेट ऑफ बर्थ सही कराई है वो भी लिखना है कि मैंने आज इस दिनांक को अपना ओरिजिनल जन्म प्रमाण पत्र लगा करके डीओबी की फिर से एक बार रिक्वेस्ट डाली है और उसके जो भी मैंने दस्तावेज दिए हैं जैसे डिक्लेरेशन फॉर्म, जन्म प्रमाण पत्र, ये सारे दस्तावेज भी संलग्न कर रहा हूँ और ईमेल में उसी पीडीएफ को भी आपको एनरोलमेंट स्लिप के साथ अटैच कर देना और यूआईडी को सेंड कर देना है। अब दोस्तों आपको 7 से 21 दिन का वेट करना होगा और आपका डीओबी सही होगा। अब ध्यान यहाँ पर क्या देना है, अगर आप कोई फर्जी डॉक्यूमेंट लगा देते हैं तो दोस्तों आपका आधार कार्ड ब्लॉक किया जा सकता है, इस वजह से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही लगाएं। आप ऐसा मत सोचिएगा कि आप कहीं से भी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के वहाँ लगा देंगे सही हो जाएगा। सरकार के पास सारा डाटा रहता है तो ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट ही चलेगा। अगर आपका ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट में भी डेट ऑफ बर्थ गलत थी तो क्या प्रोसेस है, तो उसके लिए दोस्तों आपने जहाँ से भी बर्थ सर्टिफिकेट पहले बनवाया था, जन्म प्रमाण पत्र जहाँ से बनवाया था वहाँ जाना है और उनसे बोलना है कि मुझे नया जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, मेरी डीओबी ये थी। तो वो अधिकारी, मतलब जो ग्राम सचिव की बात करें, ये डीओबी बनाते हैं डेट ऑफ बर्थ, तो वहाँ पर आप जन्म प्रमाण पत्र बनवा कर लेके जाइएगा ओरिजिनल। वो भी आप चाहे हलफनामा वहाँ पर मांगे, सचिव हो सकता है मांग सकता है, ग्राम प्रधान से लिखित मांग सकता है। तो पहले वाला आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो वो डिलीट करवाना होगा उस अधिकारी से और नया बनवाना होगा और उसी नए डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट को आपको एनरोलमेंट के समय देना होगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है और आपको मैं फिर से बताना चाहूँगा कि ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट ही चलेगा। आप लोकल बनवा कर ले जाएंगे ना किसी से तो बिल्कुल नहीं चलेगा, रिजेक्ट हो जाएगा और आपका हो सकता है कि आपका आधार भी ब्लॉक कर दिया जाए। इस वजह से ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट में अगर पहले से भी बर्थ सर्टिफिकेट मान लो आपको ओरिजिनल ही बना था, उसमें ही डेट ऑफ बर्थ शुरुआत से गलत पड़ गई थी, तो आप फिर से बर्थ सर्टिफिकेट बनवाइएगा। वो कैसे बनेगा, वो आपने ग्राम प्रधान से लिखवा कर ले जाइए, लेटर पैड पे एक हलफनामा बनवाइएगा और सिग्नेटरी जो सचिव होते हैं गाँव में उनसे बनवाइएगा। अगर आप शहरों से बिलोंग करते हैं, नगर पालिका से बिलोंग करते हैं, तो जो आपके एरिया का हेड होता है उनसे बनवाइएगा, जैसे नगर पालिका अध्यक्ष होता है, नगर परिषद का जो अध्यक्ष होता है, इनसे बनवा करके आप ले जाइए। कुल मिला के आपको ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट ही बनवाना पड़ेगा, तभी लिमिट क्रॉस वाली प्रॉब्लम खत्म होती है। इसके बाद दोस्तों एक ऑप्शन और होता है, अगर आप किसी भी जैसे एसडीएम हो गया, डीएम हो गया, इनके द्वारा लेटर पैड लगाते हैं, आप गए डीएम साहब के पास कि मेरा डेट ऑफ बर्थ की प्रॉब्लम होगी, तो वो अगर लिख करके देते हैं हाँ कि इन व्यक्ति को आप डेट ऑफ बर्थ सही किया जाए, तो तब भी एक काम बन जाता। वो भी एक लेटर पैड देते हैं। डीएम का या एसडीएम का ही मान्य है, किसी अन्य व्यक्ति का मान्य नहीं है। उस केस में भी आपका डेट ऑफ बर्थ सही हो सकता है। एनरोलमेंट स्लिप के साथ जब आप पीडीएफ भेजेंगे ना यूआईडी को, तो वो भी लेटर पैड भेज सकते हैं, तो उसको भी सरकार ऑथराइज करती है। और आपको पता है कि डेट ऑफ बर्थ, देखिए एक बार गलती हो सकती है, सरकार भी जानती है, बार बार गलती नहीं होगी। डेट ऑफ बर्थ इंसान की सिर्फ एक ही सही होती है। ऐसा नहीं कि आप 10 बार सोचें कि मुझे पेंशन बनवाना तो मैं 5 साल कम करा लूँ या 5 साल ज़्यादा करा लूँ। मैंने गाँव में देखा है, लोगों की 50 साल उम्र है, वो चाहते हैं कि मुझे बुढ़ापा पेंशन मिलने लगे, तो 50 का वो 60 करवाने के चक्कर में आधार में डेट ऑफ बर्थ सही करवाना चाहते हैं। तो ये सब फ्रॉड बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि डीओबी का केस है, आपको जेन्युइन तरीके से ही सारी चीज़ें सही होंगी। अगर इसके अलावा कोई और डाउट है आपका कि आधार लिमिट क्रॉस हो चुका है, कैसे सही करें, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आज का मेथड, आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। किसी प्रकार के डाउट के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पर भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।